देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। माँ भगवती जगदम्बिकायै नमः। माँ भगवती जगदम्बा से मेरा रात दिन प्रार्थना होता है कि माँ भगवती आप लोगों का कल्याण करे, आप लोगों को सुखी रखे, आप लोगों को सुसंपन्न रखें। आज का जो प्रसंग है वो खास करके मंत्र के देने के कौन सा व्यक्ति उपयोग है, कौन सा मंत्र उपयोग में ला सकता है और कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है, इसी प्रसंग में आज मैं आप सबों के बीच में कहूँगा। क्योंकि कई एक आदमी मेरे साथ कहते हैं कि महाराज जी मैं मंत्र ये सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं मंत्र ये करना चाहता हूँ। देखिए मंत्र दो तरह से होता है, दो कारण होता है मंत्र सिद्ध करने का। आजकल दुनियादारी का हिसाब से ये है कि कुछ मंत्र अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। हमारा कोई बात नहीं सुनता है, हम उसको वशीकरण कर लेंगे। हमारा कोई काम में डिस्टर्ब करता है, हम उसको बातन परेशान करेंगे। एक तो इसके लिए किया जाता है और एक परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ माने जन कल्याण के लिए। हम किसी के कल्याण के लिए कोई भी काम करेंगे, हमारा पास जो शक्तियां हैं उस शक्ति को हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो कारण यह है कि हमारे जिस क्रिया से, जिस कर्म से किसी का नुकसान होता है वो हमारे लिए अपराध का जड़ बनेगा। और इसीलिए कहा गया है कि अभक्ति नैव दातव्यम। जो जिसके पास श्रद्धा नहीं हो, जिसके पास निष्ठा नहीं हो, जिसके पास विश्वास नहीं हो, उसको कोई मंत्र देना नहीं चाहिए। क्योंकि उस मंत्र का वह उपयोगी है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा अनिवार्य है ये जानना, आपके लिए भी और हमारे लिए। खास करके जो भी गुरु परंपरा में है, अगर कोई किसी को मंत्र देता है, पहले गुरु का आदेश होना चाहिए कि मैं इस मंत्र को दूं या नहीं दूं। गुरु आदेश नहीं करे तो आप किसी को मंत्र नहीं दें। खास करके मंत्र लेने में वाला पहले पहल तो आएगा आपके पास चरणों में, वो चरण में पड़ेगा आप, लेकिन मंत्र दे देते हैं तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। और वो जब दुरुपयोग होगा तो उसका प्रायश्चित आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? इसका एक प्रसंग आता है। कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास की माँ भगवती काली का जो है सो उनके पास सिद्धियां भी थी। काली माँ भगवती परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि काली उनके लिए पूर्ण रूप से रक्षक थी और विद्वान भी थे। दैव बसात किसी कारणवश, क्योंकि जब मंत्र का दुरुप्रयोग होता है, दुष्प्रयोग जब होता है तो अपने ऊपर अफेक्ट करता है, अपने ऊपर कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बनता है। तो उन्होंने क्या किया कि किसी ऐसे आदमी को मंत्र दिया जो आदमी उसका दुरुपयोग करके किसी का नुकसान किया। अब उसके मतलब ये हुआ कि माँ भगवती क्रोध में आ गई, और क्रोध में आई तो उनको नुकसान तो नहीं कर सकती है, लेकिन उस राज्य से उनको निकाल दिया गया। राज्य से निकालने के बाद जब कालिदास कहीं दूसरे राज्य में रहने लगे तो वहाँ उस राज्य के जो पहले वाले राज्य से जो निकाले गए थे तो राजा उनके शिष्य थे, परम शिष्य थे। तो इसीलिए कलयुग में शिष्य भी बहुत कम होते हैं, चैला होते हैं। मेरे साथ खुद भी आया है प्रयोग कि हाँ, एक हमारा शिष्य जो है सो वो पहले चरण में पड़ता था, घंटों रोता था, लेकिन जब उसका सिद्धि हो गया उसके बाद हमें कई एक बार
अपमान करने लगा, जिससे कि मुझे वो जगह छोड़ना पड़ा। तो कारण यह है कि माँ भगवती जब किसी साधक पर, किसी बातन अपने भक्त पर जब क्रोध करती है, तो जैसे छोटी मोटी गलतियां होती है तो छोटी मोटी दंड मिलता है, और बड़ा गलती होता है तो बड़ा दंड मिलता है। इसलिए खास करके दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका के लिए आता है कि अभक्ति नैव दातव्यम, कोई भी भक्त अगर ऐसा नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। तो मंत्र लेने के बाद, मंत्र जो आप देते हैं, कालिदास ने उसको दिया, देने के बाद वो आदमी दुरुपयोग किया, उसका मतलब राज्य से निकाल दिया गया। राज्य से निकालने के बाद जब वहां से बाहर आए, दूसरे राज्य में रह रहे थे, संयोग से पहले वाले राजा उनको तलाश करने लगे। तलाश करते करते, इसीलिए कभी भी कहा गया है कि नीति शास्त्र में कि नदीनाम शस्त्र पाणीनाम नखीनाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यम, अनजान स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो जानकार हो, कारण कि कोई भी आदमी पहले आता है तो उस पर विश्वास करिए, लेकिन अगर जानकार हो तो उस पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि राजा ने प्राप्त करने के लिए, अपने गुरु को खोजने के लिए कहे कि मैं कहाँ खोजूं, तो उन्होंने एक मंत्र लिखा, वो भी मंत्र आधा मंत्र लिखा। और आधा मंत्र, क्योंकि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े साधक के शिष्य थे, तो उन्होंने मंत्र लिखा कि कमलेन कमलोत्पत्तिम श्रूयते दृश्यते मया, कमल से कमल का उत्पत्ति होता है, ऐसा मैं सुना हूं लेकिन देखा नहीं। इस मंत्र को बातों जगह जगह बंटवा दिए, जगह को चौराहे पर लगा दिए। संयोग से एक स्त्री जो है छल प्रपंच के साथ कालिदास को अपने यहाँ निमंत्रण दी। निमंत्रण देने के बाद उन्होंने क्या किया कि कालिदास ने जब देखा, तो कोई भी विद्वान है, कोई भी अगर जानकार है तो चाहता है कि कोई भी गलत चीज है उसको पूरा कर दिया जाए। उन्होंने उस मंत्र को पूरा कर दिया। पूरा करने के मतलब कि वो स्त्री सोची कि 100 मोहर जो है 100 सोने का मिलना है, तो राजा के पास अगर कालिदास का पता चलेगा तो कालिदास जो है 100 मोहर ले लेंगे, हमें तो मिलेगा नहीं। उसने क्या किया कि उनको जहर दे करके, विष दे करके कालिदास को मृत्यु मार दी। उसके बाद से राजा लेकर के यहाँ लेकर के गई। राजा ने पूछा कि भाई ये मंत्र पूरा किसने किया, तो वो कहे कि मैंने की। कहे कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। फिर राजा ने जो है सो उसको बंदी बनाया, प्रताड़ना दिया। तब उन्होंने कहा कि ये मंत्र तो पूरा कालिदास किए, लेकिन हमने उनको ऐसे ऐसी स्थिति में मार दिए थे कि इसलिए कि कालिदास रहेंगे तो आपको जो है सो उनको, हमें जो है सो ये मोहर नहीं मिलेगा। इसलिए उस स्त्री का भी मौत हो गया और कालिदास का बातन संस्कार वगैरह राजा किए, क्योंकि शिष्य थे। इसलिए खास करके मंत्र कभी भी देना चाहिए तो उपयुक्त आदमी हो कि ये आदमी उपयोगी लायक है, मंत्र लायक है कि नहीं है। इसीलिए खास करके तंत्र में जो मार्ग से मंत्र किसी को दिया जाता है तो अनेकों प्रकार। देखिए, मैं कहता हूं कि कभी भी शिष्य बनाने के लिए कुछ दिन तक इंतजार करिए, क्योंकि शिष्य मेरे लायक है कि नहीं है। गुरु कहाँ तलाशेगा? गुरु को जो है सो शिष्य तलाशता नहीं है। शिष्य गुरु को तलाशने का प्रयास करेगा तो भी नहीं मिलेगा। गुरु तलाशता है, लेकिन कुछ शिष्य आजकल ऐसे भी हैं कि भस्मासुर के तरह गुरु का नुकसान करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कभी भी आज का प्रसंग यही है कि मंत्र कभी भी उपयुक्त आदमी को, उपयोगी मंत्र जो है उपयुक्त आदमी को देना चाहिए जो उसके लायक हो। अभक्ति नैव दातव्यम गोपितम रक्षते मया,
माँ भगवती की कृपा से गुप्त मंत्र जो है वो हर आदमी को नहीं देना चाहिए, गुरु को सावधान होकर के अपने आप को रखना चाहिए। इसलिए आज का प्रसंग यही है। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माँ विंध्यवासिनी।